हेलो दोस्तों, वेलकम टू तेजस शिक्षा। और आज हम लोगों का पार्ट नंबर एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट नंबर थ्री है। प्राचीन इतिहास का पार्ट नंबर 3। और आप लोग तेजस शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए, वैदिक सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसे आर्यों ने शुरू किया था। और आर्य कहाँ से आए थे? आर्य आपके ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया से आए थे। तो ये कैसी सभ्यता थी? चलिए यहाँ से हम लोग मैप भी हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए देखिए, यह वैदिक सभ्यता, हेडिंग डालिए वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ये कैसी सभ्यता थी? यह ग्रामीण सभ्यता थी। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, यह ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता का मतलब लोग गाँवों में रहते थे और ग्राम प्रधान सभ्यता थी। इन नगरों का उतना अस्तित्व नहीं था, अस्तित्व था भी उनका उतना महत्व नहीं था। और इसके बारे में लिखित जानकारी कहाँ से मिलती है? वेदों से। वेदों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक सभ्यता के स्रोत कौन कौन से? वेदों से जानकारी प्राप्त होती है। वेदों से जानकारी प्राप्त होती है और उपनिषद से और आरण्यक, पुराण, ये सब क्या है? वैदिक सभ्यता के स्रोत हैं। और इसके बारे में लिखित जानकारी वेदों से मिलती है। वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है आपका ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान। इस वैदिक सभ्यता को शुरू किसने किया था? आर्यों ने शुरू किया था। ये आर्यों के द्वारा बसाई हुई सभ्यता थी, आर्यों द्वारा संचालित की गई थी। आर्यों के द्वारा संचालित की। आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ, आर्य अर्थात श्रेष्ठ। संस्कृत में आर्यों का अर्थ मतलब श्रेष्ठ होता है। इसमें वेदों को सुनाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये पहुँचाते थे। अर्थात वेद जो है वो श्रुति साहित्य हैं। वेद श्रुति साहित्य हैं। श्रुति साहित्य मतलब एक पीढ़ी, जैसे एक पीढ़ी से हम लोग दूसरी पीढ़ी को कहानियाँ कुछ बताते हैं अपने घरों में। आपने देखा होगा, घर के बुजुर्ग आपको जो बताते हैं, कोई ज्ञान देते हैं, तो वो आपका किस में आएगा? श्रुति साहित्य में आता है। इसी तरह आर्यों का मूल निवास स्थान अलग अलग जो इतिहासकार हैं वो अलग अलग मानते हैं। देखिए, जैसे कि डॉक्टर अविनाश चंद्र हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र, इनके अनुसार वेदों में आर्यों का स्थान कहाँ था? ये आर्यों को सप्त सैंधव प्रदेश का मानते थे। आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के हैं। सप्त सैंधव प्रदेश के। फिर उसके बाद आपके कौन हैं? आपके हैं गंगानाथ झा। गंगानाथ झा ये एग्ज़ाम में पूछ देता है कि फलाना इतिहासकार के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे। तो गंगानाथ झा इन्हें कहाँ का मानते हैं? इन्हें ब्रह्म ऋषि देश का मानते हैं। ब्रह्म ऋषि देश का मतलब आपका आज का ईरान। ब्रह्म ऋषि देश से आए हुए मानते हैं, ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। और उसके बाद दयानंद सरस्वती आपके हैं। दयानंद सरस्वती, वही दयानंद सरस्वती जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। दयानंद सरस्वती, इनके बारे में आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे। दयानंद सरस्वती मॉडर्न हिस्ट्री में। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में कहाँ का इन्हें निवासी माना था? इन्हें तिब्बत का निवासी माना था। सत्यार्थ प्रकाश में इन्हें तिब्बत का निवासी माना था। इनकी बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें इन्हें तिब्बत का निवासी माना था। तिब्बत का निवासी, कि आर्य जो है वो तिब्बती थे, निवासी माना था। फिर आपके कौन है? आपके हैं उसके बाद बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इन्हें कहाँ का मानते थे? बाल गंगाधर तिलक आर्यों को उत्तरी ध्रुव का मानते थे। आर्यों को उत्तरी ध्रुव का निवासी मानते थे कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। आर्य कहाँ से आए हुए हैं? उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। हर इतिहासकार का अपना अलग अलग मत हुआ करता था। और इसी तरीके से मैक्स मुलर हैं। मैक्स मुलर कहाँ का मानते थे? इतिहासकार है मैक्स मुलर। ये आर्यों को कहाँ का मानते थे? मैक्स मुलर आपको ये मानते थे कि मध्य एशिया से आए हुए हैं। मध्य एशिया से,
कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। मध्य एशिया का जो बैक्ट्रिया वाला प्रदेश है आपका, आज का यूक्रेन और रसिया के जो आसपास का जो इलाका, उसे बैक्ट्रिया कहा जाता था। बैक्ट्रिया अजरबैजान, ये सब आपका बैक्ट्रिया माना जाता है। और बुगाज कोई अभिलेख इराक से इंद्र व अन्य देवताओं का उल्लेख भी मिलता है आपका। इसी तरीके से इनका उल्लेख कहाँ से मिलता है, इराक में मिलने वाले, इराक के बुगाज कोई अभिलेख से, बुगाज कोई अभिलेख से किन देवताओं के साक्ष्य मिलते हैं, इंद्र व अन्य देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, बुगाज कोई अभिलेख से इंद्र व अन्य देवता। और प्रोफेसर पेनका के अनुसार, प्रोफेसर पेनका इनको कहाँ का बताते हैं, जर्मनी का, कि आर्य जर्मनी के निवासी थे। आर्य जर्मनी से भारत आए थे। प्रोफेसर पेनका के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, जर्मनी से आए थे। और उसके बाद हैं आपके गाइल्स महोदय। ये आर्यों को कहाँ का निवासी मानते हैं, ये आर्यों को हंगरी व डेन्यूब से आए हुआ मानते हैं, डेन्यूब के निवासी, ऐसा मानते थे कि ये हंगरी और डेन्यूब से आए हुए हैं। और गाइल्ड चाइल्ड जो है, प्रोफेसर गाइल्ड चाइल्ड, ये आर्यों को कहाँ का मानते हैं निवासी, ये आर्यों को रूस से आया हुआ मानते हैं, कि आर्य रूस के निवासी थे। अब देखिए अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन सभी का मत अलग अलग होता है, कि जो रिसर्च में सामने आता है उसका मान्य होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका किसका मान्य होता है, मैक्स मूलर का। मगर एग्जाम में आप लोगों से कहाँ किन किन के बारे में पूछ देता है, आपका डॉक्टर अविनाश चंद्र से ही पूछ देता है कि आर्य कहाँ के निवासी थे। तो आर्य डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार सब सिंधु प्रदेश के थे। फिर उसके बाद ये भी पूछ देता है कि ब्रह्म ऋषि देश के निवासी थे। ये थ्योरी किसने दी थी, तो गंगानाथ झा ने। दयानंद सरस्वती के अनुसार ये, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में क्या बताया कि ये तिब्बत के निवासी थे। और बाल गंगाधर तिलक आर्य को कहाँ का मानते हैं, कि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। और मैक्स मूलर हैं वो कहाँ का मानते हैं, मध्य एशिया से आया हुआ मानते हैं। और इराक के बुगाज कोई अभिलेख से इंद्र व अन्य देवताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। प्रोफेसर पेनका आर्य को कहाँ का मानते हैं, जर्मनी से आया हुआ मानते हैं। और गाइल्स महोदय जो हैं वो आपको हंगरी और डेन्यूब के निवासी मानते हैं। और गाइल्ड चाइल्ड महोदय, प्रोफेसर गाइल्ड चाइल्ड, ये आर्यों को रूस का निवासी मानते हैं। और चलिए वैदिक सभ्यता के हम लोग कालक्रम को देख लेते हैं, इसका कालक्रम का विभाजन। वैदिक सभ्यता इसे दो कालों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, पहला है आपका ऋग्वैदिक काल, और दूसरा आपका क्या है, उत्तर वैदिक काल। अभी आप लोगों को इन काल की विशेषताएं भी हम लोग देखेंगे। उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था, तो ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से कब तक था, 1000 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व तक आपका क्या था, ऋग्वैदिक काल माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल कब से माना जाता है, ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 600 ईसा पूर्व तक आपका माना जाता है। तो चलिए इसी तरीके से अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में पूरा डिटेल्स में, फिर हम लोग जानेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में पूरा डिटेल से। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद से आप लोगों को पहले ही दिन मैंने बताया था ना कि वेद कितने हैं, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और ऋग्वैदिक काल उसमें से ऋग्वेद जो है वो सबसे पहले लिखा गया था। और ऋग्वेद काल के बारे में जानकारी भी हमें इसीलिए ऋग्वेद से मिलती है। और उसके बाद आपका उत्तर वैदिक काल की जानकारी किससे मिलती है, उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी किससे मिलती है हमें,
यजुर्वेद, यहाँ पेन बदल लेता हूँ, यजुर्वेद से मिलती है हमें, क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे, बाद में लिखे गए थे। ऋग सबसे पहले सब चारों वेदों में सबसे पहले वेद की रचना ऋग्वेद की हुई थी। और ऋग्वेद, अथर्ववेद और आपका है सामवेद। और इस तरीके से हमें ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद से हमें उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। चलिए अब हम लोग अपना शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक काल में जो था वो लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता है, लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता, मतलब ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मगर उत्तर वैदिक काल में, परंतु उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आपके एटा के पास, एटा आपका उत्तर प्रदेश, एटा के पास, एटा ब्रैकेट में लिखना, यूपी, उत्तर प्रदेश के एटा जिले से, यूपी के एटा जिले से। परंतु उत्तर वैदिक काल में एटा के पास अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से हमें लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे के साक्ष्य मिले। और 600 BC के बाद भारत में जो है, मतलब ऋग्वैदिक काल में, अब उत्तर वैदिक काल में 600 BC जब ऋग्वैदिक काल खत्म हो गया तो उसके बाद 600 BC के बाद भारत में द्वितीय नगरीकरण शुरू हुआ। क्योंकि जो वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों ग्रामीण सभ्यता थी, इसीलिए ये पहली नगरी सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी नगरी सभ्यता थी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 600 BC के बाद जब वैदिक काल समाप्त हो जाता है तो 600 BC के बाद भारत में द्वितीय नगरीकरण शुरू हुआ, द्वितीय नगरीकरण शुरू हुआ। और ऋग्वैदिक आर्य का प्रभाव जो क्षेत्र था, ऋग्वैदिक आर्य का प्रभाव क्षेत्र, ये भी आप लोग लिख लीजिए। अभी आप लोगों को मैप भी दिखाऊंगा। ऋग्वैदिक काल का प्रभाव आपका कहाँ कहाँ तक था? ऋग्वैदिक काल का प्रभाव आपका काबुल, जिसे कुंभा कहते थे, कुंभा यानी कि काबुल आपका। उसके बाद आपका कुर्मू, अब इसे कुर्म कहते हैं, कुर्मू, अब इसे कुर्रम, आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। और गोमती, गोमल, इसे अब कहते हैं। और सुवस्तु तक था, सुवास्तु तक था, ठीक है। आर्य जो है सिंधु नदी को क्या कहते थे? आर्य सिंधु नदी को हिरण्यानी कहते थे, सिंधु नदी को हिरण्यानी, जो आर्य थे वो सिंधु नदी को हिरण्यानी कहते थे। आइए मैप में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपका वैदिक काल है, और वैदिक काल में आप लोगों का ये वाला जो एरिया था, यहाँ से लेकर ये एरिया, ये आपका वैदिक काल के प्रभाव क्षेत्र में था, यानी ऋग्वैदिक काल में इस केवल इतने एरिया में ही ऋग्वैदिक काल आपका था। अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान लिए हुए आज का। और आर्य जो थे वो सिंधु नदी को क्या कहते थे? हिरण्यानी कहा करते थे सिंधु नदी को। और झेलम को, अलग अलग नदियों के अलग अलग नाम थे। झेलम को क्या कहते थे? झेलम को आप वितस्ता कहते थे। आगे चल के आप वितस्ता का युद्ध भी देखेंगे, वितस्ता कहते थे। फिर उसके बाद चेनाब को क्या कहते थे? ये अस्किनी, चेनाब को अस्किनी के नाम से संबोधित करते थे, अस्किनी। और उसके बाद आपको रावी नदी को परुषणी कहते थे, रावी नदी को परुषणी कहते थे, परुषणी कहा करते थे। और उसके बाद आप व्यास नदी को क्या कहते थे? विपाशा, व्यास को विपाशा कहते थे, विपाशा बसु वाली विपाशा नहीं। और सतलज को क्या कहते थे? सतलज को शतुद्री कहते थे, सतलज को। और इन नदियों से घिरे क्षेत्र को क्या कहते थे? सप्त सिंधु प्रदेश कहते थे। इन नदियों से, जो ये नदियां हैं, इनसे घिरे हुए क्षेत्र को 1 2 3 4 5 6 और 7। एक सरस्वती नदी भी थी, उसे सरस्वती नदी, इसे क्या कहते थे? इन नदियों से घिरे क्षेत्र को
नदियों से घिरे क्षेत्र को सप्त सैंधव कहते थे। जैसे 5 नदियों से घिरे क्षेत्र को पंजाब कहते हैं, उसी तरीके इन 7 नदियों से घिरे क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे, सप्त सैंधव प्रदेश। और सरस्वती नदी को ये सब क्या कहते थे? नदी तमा या मातो तमा या देवी तमा। चलिए यहाँ लिख लीजिए, सरस्वती को ये सब, सरस्वती नदी को ये नदी तमा कहते थे, नदी तमा या मातो तमा, क्योंकि ये गंगा को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे आर्य, ये सरस्वती नदी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, देवी तमा। और सिंधु से सरस्वती तक के क्षेत्र को, जो सिंधु से लेकर सरस्वती तक का क्षेत्र था, उसे ब्रह्मवृत्त कहते थे। सिंधु से सरस्वती तक के क्षेत्र को ब्रह्मवृत्त क्षेत्र कहते थे। और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख, ऋग्वेद में, अभी इन वेदों के बारे में एक एक करके हम और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में गंगा का जो उल्लेख है कितनी बार हुआ है? 1 बार गंगा नदी का उल्लेख। और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, यमुना का उल्लेख। यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में कश्मीर की मरुद्रधा नदी का भी उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में हिमालय को मुंज पर्वत कहते थे, जहाँ से सोम पेय पदार्थ प्राप्त होता था। हिमालय को क्या कहते थे? ये हिमालय को मुंज पर्वत कहते थे। और ऋग्वेद में कश्मीर की मरुद्रधा नदी का भी उल्लेख मिलता है। और यहाँ हिमालय से क्या मिलता था? सोमरस, हिमालय से आपका सोमरस मिलता था। सोमरस कैसा पदार्थ था? एक नशीला पदार्थ था सोमरस। आप लोगों ने सुना होगा सोमरस का पान तमाम धारावाहिक में, जो भक्ति वाले धारावाहिक होते हैं उसमें। और इसी तरीके से धीरे धीरे जो था वो उत्तर वैदिक काल में, जो 1000 से लेकर 600 BC, उसमें क्या हुआ था? आर्य जो थे वो ब्रह्म ऋषि प्रदेश से विंध्य तक आ चुके थे। जैसे देखिए आप लोगों को मैप में दिखाता हूँ, ये देखिए, पहले तो आपका केवल यहाँ तक था ये वाला एरिया, फिर धीरे धीरे ये सब कहाँ तक आ गए? पूरा आपका आ चुके थे विंध्य के पर्वतों तक। आपका विंध्य का पर्वत ये देखिए, लेट वैदिक पीरियड का ये विंध्य के पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं, आपके इस एरिया में विंध्य के पर्वत पाए जाते हैं। और ये पूरा यहाँ तक नेपाल वगैरह, विदिशा और ये सब गुजरात से लगे हुए, राजस्थान लिए हुए, ये पूरा एरिया आपका यहाँ तक आ गए थे, फैल गए थे उत्तर वैदिक काल में। चलिए अब हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। पेज कहाँ गया? उत्तर वैदिक काल में गंडक को क्या कहा जाता था? गंडक नदी को सदानीरा कहते थे, सदानीरा। ये उत्तर वैदिक काल में है। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में ये नदी का उल्लेख मिलता है। आप लोग इन नदियों के नाम को जरूर ध्यान दीजिएगा, भले किस काल में जानकारी मिलती है ये मत ध्यान दीजिएगा, मगर नदियों के नाम को जरूर याद रखिएगा। और गंडक को क्या कहते थे? ये गंडक को आप सदानीरा कहते थे, और नर्मदा को रेवा नदी कहते थे, नर्मदा को रेवा नदी कहते थे। उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है गंगा के मैदानों में आकर रहने लगे, जिसे आर्यव्रत कहा जाता था। जो गंगा का मैदान था उसे आर्यव्रत कहते थे। सिंधु से सरस्वती तक का आपका प्रदेश क्या कहलाता था? ब्रह्मवृत कहलाता। और सरस्वती से लेकर गंगा का जो मैदानी इलाका था उसे क्या कहते थे? आर्यव्रत कहते थे। सिंधु, रुक जाइए, सरस्वती यहाँ पे आना चाहिए। सरस्वती से लेकर, सरस्वती नदी जिसे माधो तमा, नदी तमा भी कहते थे, सरस्वती से लेकर आपका कहाँ तक? गंगा के मैदानों तक, गंगा के मैदानी क्षेत्र को क्या कहते थे? आर्यव्रत कहते थे। ये आर्यव्रत प्रदेश है, आर्यव्रत प्रदेश कहा करते थे। और वैदिक काल में 31 नदियों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें से 25 का उल्लेख वैदिक काल में है। कुल वैदिक काल में कितनी नदियों का उल्लेख है? 31। उसमें से 25 का उल्लेख, 31 में से 25 का उल्लेख कहाँ मिलता है? टोटल चारों वेदों में मिलाकर 31 नदियों का उल्लेख है चारों वेद में, मगर उसमें से 25 का उल्लेख अकेले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में, क्योंकि ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था और ये लास्ट तक लिखा ही जाता रहा, धीरे धीरे इसमें ऐड होता रहा। सरस्वती नदी को आर्य सबसे पवित्र मानते थे, गंगा को पवित्र नहीं मानते थे। सरस्वती नदी को आर्य पवित्र मानते थे, आर्य पवित्र मानते थे। और आर्य केवल सिंधु और सरस्वती को ही समुद्र में गिरते हुए मानते थे। केवल आर्यों का मानना ये था कि सिंधु नदी और सरस्वती नदी ही समुद्र में गिरती है, समुद्र में गिरती है।
और कोई भी नदी समुद्र में नहीं गिरती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कुल इस टाइम के स्रोत तो आप लोगों ने देख ही लिए। कुल कितने 4 वेद हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद आदि वैदिककालीन साहित्य हैं। ये श्रुति सुनकर लिखे गए साहित्य के नाम से जाने जाते थे। और उसके बाद इनके जो उपवेद होते हैं, वेद तो 4 ही होते हैं, उपवेद जो होते हैं उसे वैदिक साहित्य का भाग नहीं माना जाता है। उपवेदों को वैदिक साहित्य का भाग नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता। उपवेदों को ऐसा माना जाता है कि वेदों को किसने लिखा है? देवताओं ने। ये आर्यों का मानना था कि वेदों की रचना देवताओं ने की है। वेदों की रचना किसने की है? देवताओं ने। मगर इसका संकलन किसने किया? महर्षि वेद व्यास ने, देवताओं द्वारा। और संकलन, वेदों का संकलन वेद व्यास ने किया था, वेद व्यास ने। और देवताओं के द्वारा लिखे हुए होने के कारण ही इसे वेदों को क्या कहते हैं? अपौरुषेय। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है, या नित्य भी कहते हैं, अर्थात इसे देवताओं ने लिखा हुआ है। और इसमें ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है। फिर उसके बाद देखिए क्रम के अनुसार भी लिख लेते हैं, क्रम के अनुसार भी पूछ देता है। सबसे पहले आपका क्या लिखा गया था? सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था, पहले नंबर पे ऋग्वेद। दूसरे नंबर पे आपका क्या लिखा गया था? सामवेद। तीसरे नंबर पे आपका क्या लिखा गया था? यजुर्वेद। और फिर जाके सबसे अंतिम में लिखा गया था आपका अथर्ववेद। कहाँ इतना दूर? अथर्ववेद सबसे अंतिम में लिखा गया था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को त्रयी भी कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद को त्रयी भी कहते हैं, क्योंकि अथर्ववेद जो था इसमें जादू टोना वगैरह लिखा होता है। इसे वेद नहीं माना जाता था शुरू में, प्रारंभ में इसे वेद कंसीडर ही नहीं किया जाता अथर्ववेद को। और इन वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई थी? ब्राह्मण ग्रंथों की। ऐसा नहीं कि आप मुंह उठा के चले गए वेद पढ़ने तो आपको वेद पता चल जाएगा। उससे पहले आपको ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ना होगा। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो यज्ञ व अनुष्ठान व वेदों के पठन पाठन के लिए निर्देश दिए होते थे। ब्राह्मण, हर एक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ थे। और इन ब्राह्मण ग्रंथों में क्या दिया हुआ था? वेदों को पढ़ने का नियम दिया हुआ था कि किस तरीके से वेदों को पढ़ना है। वेदों के पठन पाठन व यज्ञ अनुष्ठान के तरीके दिए हैं। आपको अगर वेदों को पढ़ना है तो पहले ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ना होगा, फिर आरण्यकों को पढ़ना होगा, फिर उसके बाद जाके उपनिषदों को पढ़ा जाता था। और उपनिषदों को क्या कहा जाता था? वेदों का दर्शन कहा जाता था। आरण्यक जो थे तब जाके आप वेद पढ़ने के लायक बनते थे। ये नहीं कि जिसका भी मन कर दिया वही उठ के चला आए थे वेद पढ़ने, तो वो समझ में आता नहीं था। तो उनको पढ़ने, हर एक चीज़ को सीखने का तरीका होता है। अब आप लोग इतिहास पढ़ने बैठे हैं, अब अचानक से आपको पहले ही पिकाना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाने लगे, तो आप लोगों को क्या पता चलेगा कि यहाँ क्या हुआ था क्या नहीं। हर एक चीज़ का एक क्रोनोलॉजी होता है, उस क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलना चाहिए। देखिए आरण्यक जो थे वो जंगल में बैठ कर लिखे पढ़े जाते थे, इसीलिए इनका नाम आरण्यक पड़ा। आरण्यक ये जंगल में बैठ कर लिखे जाते थे, जंगल में बैठकर पढ़े लिखे जाते थे। जंगलों में बैठकर ध्यान मग्न किया जाता था, जंगलों में बैठकर। और उसके बाद आते हैं आपके उपनिषद जो हैं उनकी संख्या कितनी है? ये उपनिषद, इनकी संख्या कितनी है? कुल 108 उपनिषद हैं, कुल 108 उपनिषद हैं। और ये जो है ये गुरु के समीप बैठकर पढ़े जाते थे। आरण्यक जो है जंगलों में बैठकर पढ़े जाते थे, और उपनिषद जो हैं वो गुरु के समीप बैठकर, इसीलिए इनका नाम उपनिषद पड़ा। समीप बैठकर पढ़े जाते थे। और उपनिषदों को वेदों का दर्शन भी कहा जाता था। उपनिषदों को वेदों का दर्शन भी कहते हैं। वेदों का दर्शन मतलब अगर वेदों की फिलॉसफी जाननी हो तो हमें उपनिषदों को पढ़ना चाहिए।
अब चलिए हम लोग देखते हैं अलग अलग वेद का, अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, अलग अलग सभी का। सबसे पहले हम लोग डालते हैं ऋग्वेद, हेडिंग। ऋग्वेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है आप लोग बताएं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? ऐतरेय व कौशितकीय, ऐतरेय व कौशितकीय, कौशितकीय, ऐतरेय व कौशितकीय, इसका ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशितकीय। ऋग्वेद का आरण्यक क्या है? आरण्यक भी आपका ऐतरेय व कौशितकी ही है। ऋग्वेद के आरण्यक का नाम ऐतरेय व कौशितकी। उपनिषद क्या है? इसके उपनिषद मतलब ऋग्वेद को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना होगा, फिर उसके बाद आरण्यक पढ़ना होगा, फिर उपनिषद। उपनिषद जो है वो गुरु के समीप बैठकर पढ़े जाते थे। इसका उपनिषद का नाम भी ऐतरेय व कौशितकी ही है। उसके बाद आपके आते हैं सामवेद, फिर आपका आता है सामवेद, तब जाके आप ऋग्वेद पढ़ते थे। सामवेद, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तांड्य महाब्राह्मण, तांड्य महाब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण, तांड्य, जैमिनी और कौन सा है? षड्विश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ। ये आपके सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। उसके बाद सामवेद का आरण्यक क्या है? आरण्यक, सामवेद के आरण्यक का क्या नाम है? छांदोग्य व जैमिनी है। सामवेद का आरण्यक छांदोग्य व जैमिनी आरण्यक। और सामवेद का उपनिषद क्या है? उपनिषद है आपका छांदोग्य उपनिषद व जैमिनी उपनिषद, छांदोग्य व जैमिनी उपनिषद। उसके बाद आपका आता है यजुर्वेद। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में पूछ देते हैं कि कौन किसका किसका उपनिषद है और कौन किसका ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद आपका क्या आता है? यजुर्वेद। हाँ, यजुर्वेद, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय है वह शतपथ है, तैत्तिरीय व शतपथ है। और इसका आरण्यक जो है, आरण्यक का नाम भी आपका तैत्तिरीय व शतपथ ही है। और यजुर्वेद का उपनिषद, इसका उपनिषद, यजुर्वेद का उपनिषद आपका है तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद व ईशोपनिषद, ईशोपनिषद। और कौन सा उपनिषद है? कठोपनिषद, कठोपनिषद। और उसके बाद आपका इसमें ये बात ध्यान देने वाली कि सबसे ज़्यादा उपनिषद यजुर्वेद के ही हैं। सबसे, अरे यार मिटाओ इसे, राइटिंग क्या हुई है? सबसे ज़्यादा उपनिषद आपके किसके हैं? यजुर्वेद के हैं। यजुर्वेद के ही हैं, सबसे ज़्यादा उपनिषद यजुर्वेद के हैं। अथर्ववेद, अब उसके बाद आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद। अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? गोपथ, गोपथ। और इसका कोई आरण्यक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसका कोई आरण्यक नहीं है, कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद का उपनिषद,
उपनिषद। अथर्ववेद का उपनिषद का क्या नाम है? प्रश्नोपनिषद। इसके उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। और हैं आपके मांडूकोपनिषद, मांडूकोपनिषद। और हैं आपके मुंडकोपनिषद। ये यहाँ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। मुंडकोपनिषद, ये अथर्ववेद के उपनिषद हैं प्रश्नोपनिषद, मांडूकोपनिषद और मुंडकोपनिषद। और उसके बाद आप कहते हैं एक पंचम वेद भी है, एक पंचम वेद भी है। उसका क्या नाम है? पंचम वेद या आयुर्वेद। आयुर्वेद, आयुर्वेद को हम लोग पंचम वेद के भी नाम से जानते हैं। और इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी प्रजापत्य ने। प्रजापत्य ने इसकी रचना की थी। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है, पंचम वेद माना जाता है। ऋग्वेद में जो है देवताओं की स्तुति में श्लोक लिखे गए हैं। इसकी रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी। अब आप लोग बताइए कि सप्त सिंधु प्रदेश कहाँ था? कमेंट में। सप्त सिंधु प्रदेश में ऋग्वेद की रचना हुई थी। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में आपके कुल टोटल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। और कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त, 1028 सूक्त हैं। और श्लोक कितने हैं आपके? श्लोक हैं 10,580 श्लोक हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, एग्ज़ाम में अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है। ऋग्वेद में जो है 118 श्लोक रिपीट हुए हैं। 118 श्लोक रिपीट हुए हैं, रिपीट हुए हैं। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? किसको माना जाता है? प्रजापत्य को। हालांकि ये ये देवताओं के द्वारा लिखे अपौरुषेय हैं। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? प्रजापत्य। प्रजापत्य किन्हें कहा जाता था? इंद्र को कहा जाता था प्रजापत्य। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया था। वेदों का संकलन किसने किया था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले तो वेद व्यास बताया था, आप कृष्ण द्वैपायन बता रहा है। कृष्ण द्वैपायन को ही टीका नाम है वेद व्यास कहा जाता था। इन्हें ही वेद व्यास कहते हैं। कृष्ण द्वैपायन को ही वेद व्यास कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल दूसरा व सातवां है। दूसरा व सातवां मंडल सबसे प्राचीन है। सबसे यार, दूसरा और सातवां मंडल सबसे प्राचीन है। 10 मंडल में सबसे प्राचीन है दूसरा और सातवां। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल से, 10वें मंडल से किसकी जानकारी मिलती है? पुरुष सूक्त की। पुरुष सूक्त, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र को आदि पुरुष की मुख, भुजा, पैर, जांग व पैर से निकला हुआ बताया गया है। पुरुष सूक्त, 10वें मंडल की पुरुष सूक्त से हमें किसकी जानकारी मिलती है? हमें ये भी जानकारी मिलती है कि आदि पुरुष की, यानी ब्रह्मा जी की। आदि पुरुष, आपका आदि पुरुष प्रभास वाली आदि पुरुष नहीं, आदि पुरुष मतलब ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख से, पेज ऊपर कर लीजिए। मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद आपका भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। और जांग से आपकी किसकी उत्पत्ति हुई है? जांग से वैश्य की, वैश्य की उत्पत्ति हुई है। और आपके पैर से किसकी उत्पत्ति हुई है? शूद्र की उत्पत्ति हुई है। आदि पुरुष की मुख, भुजा, जांग और पैर से निकला हुआ बताया गया। और 10वें मंडल में कर्म के आधार पर, और ये भी बताया गया है कि पहले, अब जो है जाति व्यवस्था, अब आश्रम के जो समाज का सीनियर, इसमें आप लोग जो जिसके घर में पैदा होता है उस हिसाब से माना जाता है कि जन्म के आधार पर है। मगर ये पहले जो वैदिक काल था उसमें बहुत अच्छा व्यवस्था था। ऐसा नहीं कि मोहिती का नाम, अब कुछ लोग अपना राजनीति चमकाने के लिए बोल देते कि ये है वो है, ऐसा नहीं है। उस टाइम जो था, जो जैसा कर्म करता था, जो जैसा काम करता था, उस हिसाब से उसको उस जाति में रखा जाता था। और 10वें मंडल में
ये नहीं कि जो पैदा राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं था। 10वें मंडल में हमें कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था जो थी, जाति व्यवस्था वो किसके आधार पर थी? कर्म आधारित। जो जैसा कर्म करेगा कर्म वो ऐसा फल भोगेगा, यानी कि उसे उस जाति में डाल दिया जाता था। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। थर्ड मंडल की रचना किसने करी थी? विश्वामित्र ने, ऋषि विश्वामित्र ने। और इसी में आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख भी मिलता है। थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है दशराग युद्ध का मिलता है, युद्ध का वर्णन मिलता है। 7वें मंडल में किसका विवरण मिलता है? दशराग युद्ध का। दशराग युद्ध किन के बीच में होता है? दशराग युद्ध जो था वो परुषणी नदी के किनारे, कहाँ किस नदी के किनारे? परुषणी नदी के किनारे भरत जन के कबीले के राजा सुदास, भरत जन के कबीले के राजा थे सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था, जिसमें भरत ने अकेले इन 10 राजाओं को पराजित किया था। भरत, और इन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा आपका। भरत कबीले के राजा, कबीलों को उस टाइम जन कहा जाता, कबीले के राजा सुदास थे वर्सेस 10 राजा थे। और इनमें सुदास जो थे वो विजयी हुए थे और बाकी के 10 के 10 राजा पराजित हुए थे। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसे समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद के पहले मंडल की रचना दीर्घतमा व अंगिरा ऋषि ने की थी। ऋग्वेद के पहले मंडल की रचना, फर्स्ट मंडल की रचना किसने की थी? दीर्घतमा व अंगिरा ऋषि ने करी थी। पहले मंडल की रचना दीर्घतमा व अंगिरा ऋषि ने की थी। और दूसरे मंडल की रचना किसने की थी? सेकंड मंडल की रचना गृत्य समद ने की थी। गृत्य समद ने करी थी। और उसके बाद आप लोगों का पूछता है चौथे मंडल की रचना, फोर्थ मंडल की रचना आपकी वामदेव ने करी थी। वामदेव ने। फिर आपका पूछ लेता है 7वें मंडल की रचना। ठीक है, जीएस में जितना आपको ये बताया जा रहा है उतना ज़रूर याद कर लीजिए, बाकी आप लोगों का कितना याद करेंगे अब देखना है, वो तो एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोगों को पता ही चलेगा। 7वें मंडल की रचना वशिष्ठ ने करी थी। वही वशिष्ठ जो श्री राम भगवान के गुरु थे। और 9वें मंडल की रचना पवमान व अंगिरा ऋषि ने। 9वें मंडल की रचना किसने करी थी? पवमान एंड अंगिरा ऋषि ने करी थी। 9वें मंडल की रचना पवमान व अंगिरा ऋषि ने। और 10वें मंडल की रचना महासुक्तीय ऋषि ने की थी। 10वें मंडल की रचना महासुक्तीय ऋषि ने करी थी। सबसे नवीनतम मंडल यही है, सबसे नवीनतम मंडल 10वां मंडल है, यानी इसी की रचना सबसे अंतिम में हुई थी। सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? आपका 10वां मंडल है। और इसीलिए सबसे ये बाद में लिखा गया, धीरे धीरे समाज में बुराइयां फैलती गई और इसीलिए 10वें मंडल में हम लोगों को जाकर जाति व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती। और उस टाइम जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी और धीरे धीरे बिगड़ते जन्म के आधार पर हो गई। ऐतरेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता कौन है? महिषदास हैं। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में के संकलनकर्ता भी पूछ लेता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? आपका ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? आपके महिदास ऋषि। और कौशितकीय के संकलनकर्ता
ब्राह्मण ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? कौशितकीय ऋषि हैं, कौशितकीय ऋषि ही हैं। फिर उसके बाद आप लोगों का आता है, आप डालिए नया हेडिंग, हम लोग शुरू करते हैं सामवेद। यहाँ पे सामवेद, सामवेद से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम लोग देखेंगे। इसके पुरोहित को क्या कहते थे? उद्गाता, उद्गाता, पुरोहित को उद्गाता कहते थे। पुरोहित जो होता था उसे उद्गाता या कहीं कहीं पे उद्रधाता भी कहते थे, उद्राता। और इसका उपवेद कौन सा है? सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। इसकी रचना किसने की थी? गंधर्व वेद की रचना नारद मुनि ने, नारद मुनि ने गंधर्व वेद की रचना की थी। और सामवेद को गायन से संबंधित बातों के लिए जाना जाता है। इसमें गायन से संबंधित बातें लिखी हुई थी, गायन से संबंधित है ये। और सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं, जिसमें से केवल 75 नए हैं, बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? 1549 मंत्र, जिसमें से 75 नए हैं और बाकी के सब ऋग्वेद से कॉपी मारे गए हैं। 75 केवल नए हैं, बाकी ऋग्वेद से हैं। और इनमें सप्तस्वर, जो सप्तस्वर हैं सारेगम, सप्तस्वर कौन कौन से हैं? सप्तस्वर आपका है सा, रे, गा, मा, पा, धी और उसके बाद नी। आपके कितने स्वर हुए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सारेगामा पाधानी, ये जो है इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? सप्तस्वर इन्हें कहा जाता था। इनका उल्लेख आपको सामवेद में ही मिलता है। और तांड ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसी का जो ब्राह्मण ग्रंथ तांड है, तांड ब्राह्मण ग्रंथ सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद आप लोगों का आता है यजुर्वेद। क्या सटा के पाए? यजुर्वेद आपका, यजुर्वेद के बारे में कौन कौन सी चीज़ें जानने लायक हैं? इसके पुरोहित को क्या कहते थे? अर्धिव। इसके पुरोहित को अधर्व्यू कहते हैं। और इसका उपवेद जो है धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। धनुर्वेद, धनुर्वेद की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने करी थी, विश्वामित्र ने करी थी धनुर्वेद की रचना। और यह इसमें क्या बताया गया है? कर्मकांडों के बारे में। यह कर्मकांडों से संबंधित है। कर्मकांड, कर्मकांड मतलब यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा व विवाह आदि पद्धति के बारे में बताया गया है। इसमें कुल कितने श्लोक हैं? 1990 श्लोक हैं। इसमें 1990 श्लोक यानी मंत्र हैं, 1990 मंत्र। और यजुर्वेद के 2 भाग हैं। अरे रुक जाइए, ऊपर करने के। इसके 2 भाग हैं, इसके 2 भाग हैं। पहला है आपका शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है आपका कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते हैं? वाजस्नेही संहिता। इसे वाजस्नेही संहिता कहते हैं। वाजस्नेही संहिता कहते हैं, वाजस्नेही संहिता। और कृष्ण को क्या कहते हैं? वाजस्नेही संहिता। शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग हैं। पहला है आपका शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग हैं। शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग हैं। इसके 2 भाग, पहला है आपका कन्नव और दूसरा है आपका मध्यादीन।
मध्यादीन। और कृष्ण यजुर्वेद जो है पद्य रूप आपका कृष्ण यजुर्वेद। चलिए क्या लिखें, सीधे ही लिख देते हैं। ये आपका किस में लिखा गया है, ये पद्य के रूप में लिखा गया है, ये आपका पद्य के रूप में लिखा गया है, कृष्ण यजुर्वेद पद्य रूप में। और ये आपका गद्य रूप में लिखा गया है, शुक्ल यजुर्वेद आपका गद्य रूप में और कृष्ण यजुर्वेद पद्य रूप में लिखा गया है। कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं। कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं। पहला भाग है आपका काठक संहिता कहते हैं इसे। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेही संहिता कहते हैं, वाजस्नेही संहिता, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसे काठक संहिता, काठक संहिता। दूसरा है आपका भाग मैत्रेय संहिता, मैत्रेय संहिता। तीसरा है आपका कपिस्थल संहिता, कपिस्थल संहिता। और चौथा है आपका तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय संहिता। और यजुर्वेद का उपनिषद कौन सा है आपका, ये पेज, बृहदारण्यक उपनिषद। इसका उपनिषद जो है बृहदारण्यक उपनिषद। इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता ये है कि ये सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद है। ये आप लोग इतना डिटेल्स में करें, इतना डिटेल्स में कोई और करवाएगा नहीं, और ना ही आप कहीं पाएंगे, और कोई करवाएगा भी तो अपने पेड बैच में ही करवाएगा। जिसमें गार्गी और बृहदारण्यक उपनिषद से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद, गार्गी व याज्ञवल्क्य संवाद के बारे में जानकारी मिलती है। इसी संवाद में जब याज्ञवल्क्य हारने लगे तो कहे उनकी टीका नाम गार्गी को धमकी दी गई कि ज़्यादा बकबक मत करो नहीं तो तुम्हारा सर फोड़ दिया जाएगा। और तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उत्पादन की बात की गई है, इसी का उपनिषद है तैत्तिरीय, तैत्तिरीय उपनिषद। इसमें किसकी बात की गई है, अधिक अन्न उत्पादन पर, कि लोगों को अधिक अन्न उत्पादन करना चाहिए, अधिक अन्न उत्पादन पर। अरे ग्रामीण सभ्यता थी तो अन्न वगैरह ही उत्पादन करेंगे। और इसमें कठोपनिषद, इसी का यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद, कठोपनिषद। कठोपनिषद से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, यम व नचिकेता के संवाद की, यम व नचिकेता संवाद के बारे में जानकारी कठोपनिषद से मिलती है। और इसमें जो है छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, मगर छांदोग्य उपनिषद किसका भाग है, आपका सामवेद का है। देखिए यहाँ पर सामवेद का छांदोग्य उपनिषद, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये थोड़ा सा गैप, छांदोग्य उपनिषद, ये बताना भूल गया था। उपनिषद जो है ये सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे प्राचीन है उपनिषद। और उसके बाद मुंडकोपनिषद। चलिए ये तो मुंडकोपनिषद आप लोगों को उसमें बताएंगे अथर्ववेद में। अब आप लोग हेडिंग डालिए। और यहीं से बृहदारण्यक उपनिषद से एक और चीज़ लिया गया है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, बृहदारण्यक तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिखा गया है, बृहदारण्यक उपनिषद से, तमसो माँ ज्योतिर्गमय लिखे। और मांडुको उपनिषद जो है वो सबसे छोटा उपनिषद है, मांडुको उपनिषद जो है सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा है। और मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते। मुंडको और मांडुको किसके उपनिषद हैं, आपके अथर्ववेद के हैं। और चलिए यहीं पर लिख दिया मैंने, सत्यमेव जयते,
चलिए अब हेडिंग डालिए अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहते थे? ब्रह्मा। इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। पेज ऊपर। ब्रह्मा कहते थे। और इसका उपवेद जो है शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। शिल्पवेद। और शिल्पवेद की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। और विश्वामित्र ने एक गायत्री मंत्र की रचना की थी। इसका नाम अथर्वा के नाम पर पड़ा था। इस वेद का नाम, इसका नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। इसका अथर्ववेद नाम अथर्वा ऋषि। अथर्व का मतलब होता है वाणी का संयोजन। इसमें क्या बताया गया है? काला जादू। इसमें काला जादू बताया गया है। काला जादू के बारे में बताया गया है। टोना बताया गया है कि किसी को टोना कैसे देना है। वशीकरण बताया गया है। आन की मेहरारू को आन की मर्द कैसे अपने वश में किया जाता है। इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। इसे ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। इसमें जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है। इसमें जड़ी बूटियों के बारे में भी बताया गया है। इसमें जादू टोना, वशीकरण और जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है। इसमें कुल 20 अध्याय हैं। इसमें कुल 20 अध्याय हैं और 730 सूक्त हैं। 730 सूक्त हैं और 6000 श्लोक हैं। 6000 श्लोक हैं। इसमें मगध व अंगराज्य का भी जिक्र मिलता है। इसमें मगध व अंगराज्य का भी जिक्र मिलता है। और इसी में जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई। राजा को क्या कहा जाता था? प्रजापति। इसी में सभा व जो समिति थी, जो राजकाज का संचालन देखती थी और राजा को बुद्धि देती थी कि कैसे राजपाट चलाना, सभा को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया। सभा व समिति को प्रजापति की पुत्री बताया, पुत्री कहकर संबोधित किया गया है। और सभा में जो थे, सभा में आपके कौन थे?